ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है ये लोग आपकी किस बात से जलते हैं। जो भी लोग आपसे जेलस है, इनसिक्योर है, ओके, वो लोग आपकी किस बात से इनसिक्योर है, किस बात से जेलस हैं, किस बात से इतना ज़्यादा उनके अंदर नेगेटिविटी है। ओके, तो ये एक इंसान है या एक से ज़्यादा है, ये जो भी हैं और जितने भी हैं, और अगर ये आपसे जेलस हैं तो आपकी किस बात से, आपके किस लाइफ के किस चीज़ से, ओके, आपके पास ऐसा क्या है जिससे वो जेलस है, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, टाइमलेस रीडिंग है ये, साथ ही साथ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स से ये लोग आपकी किस बात से जलते हैं। ये जो भी लोग हैं ये आपकी किस बात से जेलस हैं। आपका कॉन्फिडेंस व्यूअर्स, कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। अक्सर ऐसा होता है कि जिस इंसान में क्लैरिटी नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, यानी कि जिसे पता कुछ नहीं है कि जाना कहाँ है, करना क्या है, क्यों करना है, जिसे कुछ भी नहीं पता है, बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो इससे पता लगता है व्यूअर्स कि वो इंसान मतलब बहुत डेंजरस है और वो बहुत स्टूपिड स्टेप्स लेगा और बहुत स्टूपिड रिजल्ट आएगा उसका। ओके, तो यानी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है और क्लैरिटी नहीं है तो वो ब्लंडर करेगा। ओके, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी नॉलेज गलत है, इन्फॉर्मेशन जिनके पास गलत है, जिनके अंदर वो स्किल नहीं है या वो टैलेंट नहीं है, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं और वो हमेशा गलत चीज़ों को सही प्रूव करने के लिए कॉन्फिडेंस का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है और क्लैरिटी भी है, यानी कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्यों करना है और कैसे करना है। तो आपके अंदर वो विजन है, वो क्लैरिटी है और उस वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। जब इंसान को पता होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँगा और क्या कारण है, तो उसके अंदर अपने आप नेचुरली एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वो कहीं ना कहीं किसी के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि उसको जेलस करता हो। कोई है आपके लाइफ में आसपास ऐसा, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर हो, आपके स्कूल कॉलेज के आसपास कहीं हो या आपके रिलेटिव्स में कहीं है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो आपके कॉन्फिडेंस से जलता है, आपके कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से जलता है, इस बात से जलता है कि आप इतने वाइज हो या इतने कॉन्फिडेंट हो, और कॉन्फिडेंट आप इस बारे में हो कि आपकी हर एक बात सही है या आपका हर एक डिसीजन सही है। हो सकता है कि ऐसा ना हो सकता है कि आपका हर एक डिसीजन अच्छा नहीं है, हो सकता है कि आपने भी गलतियां की हैं, आपके भी डिसीजंस गलत साबित हुए हैं, या आपने भी गलत पाथ कई बार चुना है, फिर उसके बाद आप राइट पाथ पर आए हैं। तो हो सकता है आपने भी ऐसे ब्लंडर्स किए हैं, लेकिन जो भी इंसान आपसे जेलस है उससे आई थिंक वो ब्लंडर्स नहीं दिखते, उससे दिखता है कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है और आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आप बहुत कुछ प्राप्त कर पाते हैं, आपको बहुत कुछ मिल पाता है। लेकिन वो इंसान ये नहीं देख पाता कि आपके अंदर कितनी क्लैरिटी है, कितनी मैच्योरिटी है, कितने आप वाइज हैं, उस वजह से आप एक सही डिसीजन ले पाते हैं। तो कोई आपके कॉन्फिडेंस से बहुत जेलस है। अच्छा, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस से जेलस है, इसका मतलब ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो खुद काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये कोई ऐसा इंसान है जो खुद अंडर कॉन्फिडेंट है, खुद के अंदर एक हेजिटेशन है, खुद के अंदर एक नर्वसनेस है, शाइनेस है, जिसकी वजह से ये इंसान अपने मन की बात को या अपने ओपिनियन को खुल के रख नहीं पाता है। ओके, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और इसी वजह से जब ये आपके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखती हैं या देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। We need one card, not more than that. Okay, एक समय पर एक ही कार्ड हम पिक करेंगे। So let's see.
अच्छा, ये एक कोई ऐसा इंसान भी है जो आपको फेस तो नहीं कर सकता, आपके मुंह पर आपकी बुराई या आपके मुंह पर क्रिटिसिज्म करना या आपके मुंह पर कुछ कह पाना, इसके अंदर उतने गट्स नहीं है, उतना करेज तो नहीं है। लेकिन ये इंसान बिहाइंड द कर्टन और बैक स्टेज यानी कि पीठ पीछे काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी बनाता है या बनाती है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी पीठ पीछे आपका बहुत क्रिटिसिज्म करता है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी करता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है आपके अगेंस्ट, या बनाती है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये इंसान आपको फेस नहीं कर सकता लेकिन पीठ पीछे बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करता है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि इस इंसान को जेलिसी है आपकी ग्रोथ से। अभी आपकी ग्रोथ पर्सनल लेवल पर भी हो सकती है, प्रोफेशनल लेवल पर भी हो सकती है। जैसे प्रोफेशनली आप ग्रो कर रहे हैं, सक्सेस आपको मिल रही है, या फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, या आपकी पोजीशन आपके करियर में बढ़ती जा रही है, या आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, ओके। तो हो सकता है प्रोफेशनली उस बात से ये इंसान आपकी ग्रोथ को लेकर काफ़ी जेलस है, और पीठ पीछे आपकी बुराई करना या आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करना ये इंसान करता है। लेकिन आपके सामने आकर कुछ कर सके इतनी इसकी हिम्मत ही नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए इस इंसान का बैकबोन नहीं है। बैकबोन नहीं है मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कोई दम नहीं है, कोई करेज नहीं है, कोई गट्स नहीं है, ओके। और पर्सनली भी ये इंसान आपकी ग्रोथ से जेलस है। जैसे अगर अपने परिवार में आप बहुत खुश हैं, आपका परिवार आपसे बहुत खुश है, यू हैव अ हैप्पी हेल्दी फैमिली, तो उस बात से भी जेलस है कि आप इस पर्सनली भी ग्रो कर रहे हैं अपने रिश्तों में। अगर आपका कोई अच्छा पार्टनर है, ओके, आपका कोई रोमांटिक पार्टनर है जो कि जेन्युइन है, ट्रू है, सच्चा रिलेशनशिप आपको मिला है, तो उस बात से भी ये इंसान जेलस है कि आप अपनी लव लाइफ में भी इस तरह ग्रो कर रहे हैं कि आपको ट्रू लव भी मिल रहा है, ओके, जेन्युइन लव मिल रहा है। उस बात से भी ये इंसान कहीं ना कहीं जेलस है। तो मुझे लगता है कि लोग आपकी पर्सनल लाइफ की हैप्पीनेस और हेल्थ को देखकर भी जेलस होते हैं, और आपके करियर की भी ग्रोथ और हेल्थ को देखकर जेलस होते हैं। अगर आप फाइनेंशियली या करियर वाइज काफ़ी सक्सेसफुल हैं या ग्रो कर रहे हैं, ये भी उनके लिए एक चिंता का विषय है। और अगर आप पर्सनली भी हैप्पी हैं, हेल्दी हैं अपने रिश्तों में, ये भी उनके लिए एक चिंता का विषय है। पीठ पीछे ये बुराई कर सकते हैं, जैसे अरे इनका रिलेशनशिप नकली है, दिखाने के लिए है, रियल, यू नो, या परिवार के लिए भी बोल सकते हैं अरे ये इनका परिवार दुनिया के आगे दिखाता है कि हम कितने साथ में रहते हैं मिलके, बाकी घर में तो ये लोग कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा करते हैं, मुझे सब पता है। या फिर फाइनेंशियली भी कह रहे मुझे पता है कैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिली है, कैसे कैसे इन्होंने सिफारिश की है, कैसे कैसे इन्होंने लोगों की मदद ली है। या फिर फाइनेंशियली भी कि मुझे पता है इसे कैसे पैसा मिलता है, मुझे पता है किस टाइप से इसकी अर्निंग होती है। यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो ग्रोथ से ही जेलस हैं, अब वो कैसी भी ग्रोथ हो। सॉरी फॉर द कफिंग। तो इस तरह की जेलसी भी है। इंटरेस्टिंग, एक्सेप्ट लव। व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा जेलस है, बिकॉज इट लुक्स लाइक कि जैसे ये इंसान आपके पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहता था या चाहती थी, बट वो हो ना सका। यस, वो हो नहीं सका, और इस वजह से ये इंसान अभी तक कोई ना कोई षड्यंत्र या कोई ना कोई ब्लैक मैजिक, टोना टोटका ट्राई करता रहता है, करती रहती है टू गेट योर पार्टनर और टू मेक यू अलोन, लाइक आपको अकेला करने के लिए, या आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए, या आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं ये इंसान कोई टोना टोटका करता रहता है। आई थिंक अगर आपका कोई लव इंटरेस्ट है, वही लव इंटरेस्ट इस इंसान का भी है, और ये इंसान उस लव इंटरेस्ट को पाना चाहती है या पाना चाहता है, और उसके लिए ये इंसान कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन, कोई ना कोई टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव अफर्मेशन वगैरह, कोई वशीकरण XYZ ट्राई करता रहता है, करती रहती है। वो अलग बात है कि ये सब चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती उसकी, क्योंकि उसको ये सब अच्छे से करना ही नहीं आता।
वो क्या कहते हैं, नकल के लिए भी अकल चाहिए, यानी कि आप गलत काम भी कर रहे हो ना तो भी उतना दिमाग तो होना चाहिए ना आप में। तो अगर आप टोना टोटका भी करना चाहते हो, कोई वशीकरण या कोई ब्लैक मैजिक भी करना चाहते हो, जब आपके अंदर उतना नॉलेज वैसे भी नहीं है, इट वोंट वर्क, ये काम ही नहीं करेगा। तो वैसे ही मैं बोल रही हूँ, इस इंसान ने ट्राई भी किया होगा बट ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, और ये इंसान आपके पार्टनर को, आपके लव इंटरेस्ट को हासिल करना चाहती है या चाहता है, और आपके लव लाइफ से इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जेलस है। तो दो प्यार करने वालों को दूर कर देना या एक को अपनी तरफ कर लेना, ऐसे टोने टोटके, सस्ते टोने टोटके वो इतनी आसानी से काम नहीं करते। तो ये जेलस है, कोई है ये। वैसे एनर्जी जो है वो काफ़ी फेमिनाइन है, कि ये कोई फीमेल है जो आप लोगों को अलग करने के लिए कोई टोना टोटका करती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हो तो ये कोई रोमांटिक पार्टनर ही है या कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ऐसा इंसान हो जो आपके पार्टनर को अपना पार्टनर बनाना चाहता हो। ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो आपके पार्टनर को अपना बेटा या अपनी बेटी समझते हैं। यू नो फादर मदर फिगर भी हो सकते हैं, या फिर कोई सिस्टर फिगर भी हो सकते हैं कि मेरे भाई को मैं अपने कंट्रोल में रखूं, XYZ। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक इंटरेस्ट से ही ये टोना टोटका या फिर ये जेलसी हो रही है। ओके, बस आपके पार्टनर को आपसे दूर करके अपने पास बुलाना है या हासिल करना है, उसका मतलब ये नहीं है कि हासिल करके उससे शादी कर लेनी है, हासिल करके उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना है। नहीं, वो कोई भी हो सकता है। इट कुड बी मदर ऑल्सो, जो अपने बेटे को वापस अपने हासिल करना चाहती है, अपने हाथों में, कंट्रोल में। एक सिस्टर भी हो सकती है, और एक एक्स भी हो सकती है। इट कुड बी एनीवन। ओके, तो ये फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है। ये जो भी है हासिल करने वाला जो भी है, इसकी एनर्जी बहुत फेमिनाइन है, बट इसके तरीके बहुत स्टूपिड हैं। आई डोंट थिंक इट विल वर्क। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स, वेल वेट अ सेकेंड, आई कैन सी हियर कि ये जो भी है ये आपकी इस बात से भी जेलस है, बस बिकॉज यू हैव अ वेरी अथॉरिटेटिव एटीट्यूड। मतलब आपका एटीट्यूड ऐसा है जैसे आप एक हायर पोजीशन पर हैं, आपका आपका पर्सनालिटी या बिहेवियर ऐसा है जैसे आप रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। यू डोंट आस्क फॉर रिस्पेक्ट, यू कमांड दैट। यानी कि आप सम्मान मांगते नहीं हैं लोगों से, आप जहाँ होते हैं लोग खुद ब खुद आपको सम्मान देने लगते हैं। आपकी पोजीशन ऐसी है जहाँ पर आप किसी की सुनते नहीं हैं, चाहे वो पोजीशन आपकी पर्सनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो या आपके करियर में हो। ज़्यादा आप किसी की सुनते नहीं हैं। यू डू वट एवर यू वॉन्ट, आप वही करते हैं जो आप सही समझते हैं। ओके, आपका एक किंग और क्वीन वाला एटीट्यूड है, जहाँ पर आप यू डोंट बेग, आप ना लोगों से भीख नहीं मांगते अटेंशन की या प्यार की या फिर अटेंशन की या XYZ किसी भी चीज़ की। सो यू आर इन योर पावर, आप अपने पावर में हैं, हायर पोजीशन में हैं। ओके, और एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पर आप ज़्यादा किसी का नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करते, नॉनसेंस बिहेवियर या कोई और टॉक्सिक बिहेवियर या जो भी है, यू डोंट टॉलरेट सच थिंग्स। तो आपका जो एटीट्यूड यहाँ पर है वो एक किंग वाला एटीट्यूड है, क्वीन वाला एटीट्यूड है। और ये जो इंसान है, इसे आपके इस एटीट्यूड से बहुत प्रॉब्लम है। ये इंसान चाहता है दैट आप भी उस वल्नरेबल कंडीशन में आ जाओ जहाँ पर आप भी प्रेम की भीख मांगो, या आप अटेंशन की भीख मांगो, या कहीं ना कहीं आप रिकॉग्निशन यानी पहचान, कि मुझे पहचानिए, मुझे रिकॉग्नाइज कीजिए, इस तरह का अटेंशन मांगो। या फिर आप फ्रेंड्स को मांगो, यानी कि मुझसे दोस्ती कर लो, डेस्परेशन फॉर फ्रेंडशिप, डेस्परेशन फॉर रिलेशनशिप, कि मुझे अपना पार्टनर बनाओ। ओके, या फिर डेस्परेशन फॉर एनीथिंग एल्स, किसी और चीज़ के लिए, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, XYZ। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको ऐसी वल्नरेबल मिजरेबल कंडीशन में देखना चाहती है या देखना चाहता है, बिकॉज ये आपके पावरफुल पोजीशन से ही जेलस है। ओके, मुझे लगता है कि ये सारी जेलसी किसी एक इंसान से आ रही है, क्योंकि चेन है। ओके, इट इज़ लाइक अ चेन, एक चीज़ दूसरे से कनेक्टेड है। ये इंसान आपके कॉन्फिडेंस से जेलस है, बट खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद के अंदर हिम्मत नहीं है कि आपको फेस करके आपके सामने कुछ कह सके। पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी ये इंसान कर सकता है या कर सकती है। ओके, तो आपके पावरफुल एटीट्यूड से इन्हें डर लगता है, दे कैन नॉट फेस यू। बिकॉज दूसरी बात यह है कि ये इंसान लायर है, तो जो झूठ बोलता है, डिसऑनेस्ट है,
वो किसी को फेस नहीं कर सकता, वो पीठ पीछे 10 तरह की बातें कर सकता है। तो ये इंसान क्रिटिसाइज भी करता है। दूसरा, ये आपके लव लाइफ से जेलस है, आपकी फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, पर्सनल ग्रोथ से जेलस है, और आपके पर्सनल लाइफ के बारे में या फाइनेंशियल लाइफ के बारे में बुराई करता है या करती है, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। ये इंसान चीप टैक्टिक्स को यूज़ करता है, जैसे टोने टोटके एक्सेट्रा, वो भी चीज़ वर्क नहीं करती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगेन जो आपका कॉन्फिडेंस था वही आपका एक किंग और क्वीन वाला एटीट्यूड है, वो भी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करता है, क्योंकि ये इंसान तो अंडर कॉन्फिडेंट है, ये इंसान तो क्या कहते हैं कावर्ड है, डरपोक। तो ये इंसान कावर्ड है, अंडर कॉन्फिडेंट है, और जब ये आपके जैसी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी को देखते हैं तो बहुत ट्रिगर होकर बहुत जेलस हो जाते हैं, और उस जेलसी की वजह से चाहते हैं कि आप भी एक डेस्परेशन, वल्नरेबल और एक मिजरेबल कंडीशन में आएँ। ओके, तो व्यूअर्स, इसके लिए बस मैं आपको एक ही बात कहूँगी, नेवर लीव योर कॉन्फिडेंस बिहाइंड। नेवर लीव योर कॉन्फिडेंस बिहाइंड। कुछ भी हो जाए, कैसी भी घटना घटे, आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को ख़त्म मत होने दीजिएगा। दूसरी चीज़, आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ पर, दोनों पर ध्यान दीजिए। नो मैटर कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे, कितनी भी बैक बिचिंग हो, कितना भी क्रिटिसिज्म हो, जस्ट इग्नोर दैट एंड फोकस ऑन योर गोल्स। इग्नोर कीजिए जो भी हो रहा है, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने गोल्स पर फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा इन जेलस लोगों की कह सकते हैं कि जेलस लोगों की दुखती नस पर आप हाथ रखेंगे। जितना ज़्यादा आप अपने गोल्स पर फोकस करेंगे इन जेलस लोगों का, उतना ही कह सकते हैं कि उतना ही अंदर ये लोग ख़त्म हो जाएंगे। ना, जो जलता है वो जल कर ही ख़त्म होगा ना। जो जेलस होता है, जो जलता है वो जल कर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो जल रहा है। जलते 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 कहाँ पहुँचेगा, जल के तो भस्म होगा ना। तो वही, आप अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। ये इंसान जलते जलते खुद को ही जलाएगा पूरी तरह से। ओके, दूसरी चीज़ ये कि जो टोने टोटके से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने क्या कहा, नकल के लिए भी अकल चाहिए। दे डोंट हैव एनी पीस ऑफ माइंड, कुछ नहीं है इनके अंदर। ओके, ये जस्ट यहाँ से देखा यूट्यूब पर, ये वशीकरण कर लो, पेपर पे नाम लिख के रख दो, दिस विल हैपन, दैट विल हैपन, नथिंग विल हैपन टू यू, बिकॉज यू हैव फार मोर पावरफुल पर्सनालिटी देन दिस पर्सन। आपकी जो पर्सनालिटी है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। बट फिर भी अगर आप इन चीज़ों से थोड़ा अवेयर रहना चाहते हैं, थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहते हैं, तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप किसके साथ खाना खा रहे हैं, लंच डिनर किसके साथ कर रहे हैं, या किसके हाथ का बनाया हुआ कर रहे हैं। अगर मार्केट में किसी के बनाया हुआ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट में तो एक जैसा फूड सबके लिए ही है, उसमें किसी के लिए स्पेशल नहीं बनाया गया है। अगर घर से बन रहा है तो ऑफकोर्स आपके घर में कोई बना रहा है तो वो अच्छा है आपके लिए। बट किसी फ्रेंड के साथ खा रहे हैं, या किसी और का लंच शेयर कर रहे हैं, या किसी ने डिनर पर बुलाया है या लंच पर बुलाया है किसी के घर या किसी के प्रेमाइसेस में, तो तब आप देख कर लीजिए। ओके, थोड़ा खाने का ध्यान रखिए। एंड इतना कह सकते हैं, डोंट कोम योर हेयर एनीवेयर। कहीं भी बाल काटना स्टार्ट मत कीजिए। डू इट इन योर होम और इन अ प्राइवेट स्पेस, बाल अगर आप कोम कर रहे हैं अपने। और कुछ चीज़ें ऐसी है व्यूअर्स कि अपने कपड़े कहीं छोड़कर मत आइए, कि कहीं आप गए थे फिर वहाँ आपने अपना स्कार्फ छोड़ दिया, कहीं आप गए थे वहाँ आपने अपना हैंकी छोड़ दिया है, फिर कहीं और आप गए तो अपना जैकेट भूल कर आए हैं, सॉक्स भूल कर आए। डोंट डू दैट। ओके, कपड़े भी यहाँ वहाँ कपड़े मत छोड़िए। ओके, किसी को कोई कहता है आपका टॉप बोरो करना है, आपकी शर्ट चाहिए, मुझे कहीं पहन कर जाना है, आई विल गिव इट बैक टू यू, आपको वापस दूंगी या दूंगा। डोंट डू दैट। बोलिए कि मैं ऐसे शेयर ही नहीं करता, कर ही नहीं पाऊँगा। जस्ट से नो। ओके, जस्ट से नो। तो इन सब बेसिक कुछ चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखिए एंड यू आर जस्ट प्रोटेक्टेड। कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और ये जो भी जेलस लोग हैं, इनकी जेलसी ही इनको जलाएगी, ख़त्म करेगी। आपको अगर आप चाहते हो कि और इनको जेलसी हो और ये जल के तड़पे, तो आपको बस बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस में रहना है, अपने गोल्स पर फोकस करना है। जितना ही आपके प्यार को आपसे अलग करना चाहते हैं, उतना ही आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। कब? जब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। द मोमेंट आप अपने पार्टनर के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस करना स्टार्ट करेंगे, उसी मोमेंट आप पावरफुल से वीक में कन्वर्ट होने लगेंगे, पावरफुल से वीक में ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे। और ये जो टोने टोटके हैं, जो चीप है, ये वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपका पावर कम हो जाएगा।
पावर कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप अपने पार्टनर को इतना प्यार करेंगे कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस करेंगे, और द मोमेंट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस होना शुरू हो गई, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। जो सेल्फ रिस्पेक्ट जिसकी कम होती जाती है उसके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ होता है? कॉन्फिडेंस डाउन होता चला जाएगा, और कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा तो फिर पावर जो है, यानी जो पर्सनालिटी है स्ट्रॉन्ग, जो कॉन्फिडेंस है वो भी डाउन हो जाएगा। तो पावर कम हो जाएगी क्योंकि कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट घट जाएगी। और सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों घटेगी? क्योंकि आप आउट ऑफ द वे जाकर करेंगे किसी के लिए कुछ। ये बात ध्यान रखिएगा। जब तक कोई चीज़ आप पर वर्क नहीं करेगी, जब तक आप अपने पावर में हैं। द मोमेंट आप सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर देंगे अपने कॉन्फिडेंस को, अपने रिस्पेक्ट को, अपने अपने एटीट्यूड को कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे या सेक्रीफाइस करते जाएंगे, वहीं पर आपके लिए कह सकते हैं कि एक लूप होल मिल जाएगा। वहीं पर थोड़ी सी जगह मिल जाएगी कि यहाँ पर ये चीज़ वर्क कर सकती है। टोना टोटका, ब्लैक मैजिक या फिर और कोई षड्यंत्र। सो दिस वाज द रीडिंग। तो ये लोग आपकी किस बात से जेलस हैं आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ओके, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, उन तक भी पहुँच पाए। और कमेंट्स में बताइए कितने % आपकी लाइफ से रिलेट करता है, रेजोनेट करता है। चलिए मिलता है अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।